स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोगमं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड सुध केवली समय सारजी ग्रंथादिराज सर्व परिशिष्ट पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। ज्ञान मात्र से कहीं एकांत तो नहीं हो जाता। इस प्रश्न के उत्तर में आचार्य देव ने ज्ञान मात्र में अनेकांत की सिद्धि की कि ज्ञान की सो से अस्ति और पर से नास्ति है, और ज्ञान के साथ रहने वाले उसके अनंत गुण शक्ति धर्म युगल से उसकी अस्ति है। इस तरह से एक अनेक रूप धर्म युगल को बताते हुए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान मात्र में अनंत शक्तियां उछलती हैं, है ना। तो यहाँ उछलने का अर्थ क्या है कि जो जीव लक्षण के माध्यम से लक्ष्य का निर्णय करता है, लक्ष्य का निर्णय होने पर अनंत शक्तियों का सम्यक परिणमन होना, यहाँ शक्तियों का उछलना है। ऐसा अभी तक अपनी कितनी शक्तियों पर चर्चा हो गई? कौन बताएगा, बोलो। 12 पे हो गई बुआ जी। 12 पे हो गई। 12 के नाम बताओ मीनल बहन जी, 12 शक्तियों के नाम बताओ। बताओ आंटी जी। हाँ बताओ। 12 शक्तियों के नाम बताए। मैं बताऊं? ज्ञान शक्ति, अरे सुख शक्ति, जीवन वीर्य शक्ति, जीवत्व शक्ति, प्रभुत्व चित्त शक्ति, दृढ़ शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति, स्वपर प्रकाशक शक्ति और प्रकाशत्व शक्ति। बीच में अच्छा सर्वदर्शत्व और सर्वज्ञत्व शक्ति 2 रहे। अच्छे से क्रम से। और प्रभुत्व, विभुत्व, है ना। चलो। जीवत्व, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर्य शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति, स्वच्छत्व शक्ति और प्रकाश शक्ति। बहुत अच्छा है ना। इस तरह से 12 शक्तियों पर स्वाध्याय करने के बाद अब नई शक्ति है असंकुचित विकासत्व शक्ति। असंकुचित विकासत्व शक्ति। देखो अभी अभी मुझे ऐसा भाव आया कि ये शक्तियों की जो अपनी चर्चा चल रही है, अगर अभी भी किसी को इन शक्तियों का भाव ख्याल में नहीं आ रहा हो तो वे पूछ सकते हैं। क्यों? पता नहीं फिर द्वारा कब पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, हम रहेंगे नहीं रहेंगे। समझ में आ रही है कैसी क्या कंडीशंस बनती हैं? जो पर्याय अभी चल रही है ना, वो चल ही रही है, वो द्वारा नहीं आती। इसलिए अभी भी किसी शक्ति का स्वरूप स्पष्ट नहीं हो रहा हो तो पूछ सकते हैं। जब चर्चा चलती है तभी पूछ सकते हैं, ठीक है। देखो शक्ति का क्या नाम है?
असंकुचित विकासत्व शक्ति। ये क्या शक्ति है? बहुत बढ़िया शक्ति है, सारी शक्तियां बढ़िया बढ़िया है ना। इस 13वीं असंकुचित विकासत्व शक्ति का स्वरूप आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। क्या है परिभाषा? चिन्हवाणी में क्या परिभाषा दी है? क्षेत्र और काल से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। क्षेत्र और काल से अमर्यादित ऐसी चिद विलास स्वरूप चैतन्य के विलास स्वरूप असंकुचित विकासत्व शक्ति। प्रत्येक वस्तु द्रव्य क्षेत्र काल भावमयी होती है। ये चर्चा अपनी धर्मयुगल में बहुत अच्छे से हो गई थी। प्रत्येक वस्तु स्व द्रव्य क्षेत्र काल भाव से है और पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से नहीं है ना। अस्ति नास्ति धर्मयुगल में अपन ने देखा था। तो विश्व की प्रत्येक वस्तु कैसी है? विश्व की प्रत्येक वस्तु कैसी है? द्रव्य क्षेत्र काल भावमयी। ठीक है, अभी समझना कि यहाँ किसकी बात चल रही है? विकास की। असंकुचित और विकास, दो शब्द आ रहे हैं। असंकुचित विकासत्व शक्ति, दो शब्द आ रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वस्तु अपने पूर्ण स्वभाव को विकास करती है। तो कहते हैं ना, अरे हमारा तो क्षेत्र का पूरा विकास हो गया, ऐसे बोलते हैं ना अपन लोक में। विकास, पूर्ण विकास को प्राप्त होती है। असंकुचित मतलब बिना किसी संकोच के, बिना किसी बाधा के, बिना किसी बाधा के अपने पूर्ण विकास को प्राप्त होती है प्रत्येक वस्तु। अब समझना, थोड़ी समझने की बात है। क्या कि विकास द्रव्य में, वस्तु में विकास कहाँ कहाँ होता है? द्रव्य में कोई विकास होता है? द्रव्य का, द्रव्य तो अनादि अनंत एक ही रूप है ना। और अनंत गुण अनंत गुणों का विकास होता है? उनका भी नहीं होता। अब विकास के फैक्टर क्या बचे? दो फैक्टर बचे, क्षेत्र और काल। दो फैक्टर बचते हैं, है ना, क्षेत्र और काल। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि क्षेत्र और काल से अमर्यादित, लिमिटलेस, अनलिमिटेड ऐसी चिद विलास स्वरूप असंकुचित विकासत्व शक्ति। बहुत अच्छा भाव आ रहा है इस शक्ति में से, पता है। देखो, वस्तु काल, काल फैक्टर का क्या मतलब है? पर्याय, परिणमन। अपनी पहले बहुत चर्चा हो गई थी द्रव्य क्षेत्र काल भाव में कि काल फैक्टर का अर्थ है परिणमन, अर्थात अपने परिणमन में पूरे विकास को प्राप्त होती है प्रत्येक वस्तु बिना किसी बाधा के। जैसे मान लिया ज्ञान गुण है ना, ज्ञान की पर्याय जानना, और अभी विशेष पर्याय क्या है? मति श्रुत, तो अल्प ज्ञान। तो ये एक ऐसी शक्ति है कि वो ज्ञान पूर्ण विकास को प्राप्त हो, अर्थात अनंत ज्ञान, केवल ज्ञान प्रकट हो बिना किसी बाधा के। ऐसी शक्ति है आत्मा में। कैसी शक्ति है कि अब प्रत्येक शक्ति का रूप दूसरी शक्ति में,
तो इस शक्ति का रूप भी सब शक्तियों में, तो ज्ञान की पर्याय भी अपने पूर्ण विकास को प्राप्त होगी। किस रूप से? केवल ज्ञान। श्रद्धा की पर्याय भी पूर्ण रूप से विकसित होगी। कैसा? क्षायिक श्रद्धा। चारित्र की पर्याय भी अपनी पूर्ण विकास को प्राप्त होगी। कैसी? पूर्ण वीतरागता। सुख शक्ति भी अपने पूर्ण विकास को प्राप्त होगी। कैसी? अनंत सुख। ठीक है, क्योंकि इस शक्ति का रूप किसमें? सब शक्तियों में। तो सारी ही शक्ति, सारे ही गुण अपनी पूर्णता को प्राप्त होते हैं, ऐसी एक शक्ति विद्यमान है। कितनी बढ़िया बात है। तो तुम्हें सम्यक दर्शन ही करना है क्या खाली? क्यों? शक्ति तो ऐसी है कि अनंत ज्ञान हो, अनंत सुख हो, ऐसी शक्ति है। और तुम चाहते क्या हो? सम्यक दर्शन हो जाए बस। इसलिए इस शक्ति का सम्यक परमन नहीं होता। समझ में आ रही है बात? ऐसा। तो ये अपने बात की काल फैक्टर से, क्षेत्र और काल। हाँ बोलो। बोलिए। तो जो विकास होता है वो गुण में होता है, पर्याय में होता है। पर्याय में पर्याय बोल रहे हैं। है ना, पर्याय में धीरे धीरे डेवलप करती है और वो पूर्णता को प्राप्त हो जाती है। ठीक है ना? ओके। पहले ही बात हो गई। द्रव्य में कोई विकास होना नहीं है, गुणों शक्तियों में कोई विकास होना नहीं है, पहले ही बात हो गई। विकास कहाँ पे होएगा? पर्याय में। पर्याय है वही काल फैक्टर है, परिणाम। ठीक है, अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं अपन क्षेत्र पे, है ना। दो चीजें ले रहे हैं ना, क्षेत्र। देखो, आत्मा का क्षेत्र क्या है? असंख्यात प्रदेश। असंख्यात प्रदेशी क्षेत्र है ना मेरा। अब देखो, ये आत्मा जिस शरीर में जाता है उस शरीर प्रमाण रहता है। ठीक है, मनुष्य आकार, चींटी आकार, हाथी आकार, है ना, ऐसा उस देह प्रमाण। महामत्स्य हैं बड़े बड़े, स्वयं रमण समुद्र में, तो उतना आकार, है ना। अब क्षेत्र का परिपूर्ण विकास क्या होगा? क्षेत्र का कि आत्मा का जब क्षेत्र संबंधी परिपूर्ण विकास होता है तो वो केवली समुद्घात के काल में होता है। केवली समुद्घात होता है तो ये एक आत्मा पूरे लोकाकाश में, पूरे एक प्रदेश लोक का, एक प्रदेश आत्मा का, अंदर बाहर ऊपर नीचे, 3 डायमेंशनल, पूरा 3 डायमेंशनल, है ना, ऐसा पूरा 3 लोक पे छा जाती है आत्मा। ये क्षेत्र संबंधी संपूर्ण विकास है। भले ये किन्हीं किन्हीं जीवों को होता है, सबको नहीं होता केवली समुद्घात, एक विशेष कंडीशन पे होता है। कब? कि अनंत भगवान को घाती कर्मों का तो संपूर्ण अभाव हो चुका है और अघाती कर्म विद्यमान है ना। अब आयु पूर्ण होने जा रही है, और आयु पूर्ण होने जा रही है, परंतु जो शेष कर्म है, कौन से? नाम गोत्र वेदनी, है ना, इनकी स्थिति ज्यादा रह जाए और आयु कर्म की कम, तो वे पूरे स्प्रेड हो जाते हैं और बाकी सर्व कर्मों की स्थिति को घटा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल है समझने के लिए, जैसे वो बांधनी का एक कपड़ा आता है ना, बांधनी प्रिंट, है ना। तो जैसे अपन उसको खोल देते हैं ना, खोल देते हैं, तो वो गोल 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 जो धागे होते हैं पूरे झड़ जाते हैं,
समझ आ गई बात? ये विशेष कंडीशन पर किन्हीं किन्हीं जीवों को केवली समुद्घात होता है। ऐसा समझ लो, जैसे अपन ने कोई साड़ी धोई और वो फोल्डेड रखी है तो देर में सूखेगी, और खोल दो ऐसा कर दो तो जल्दी सूख जाएगी। तो ये आयु कर्म की स्थिति और बाकी 3 कर्मों की स्थिति को समान करने के लिए ये केवली समुद्घात होता है। ये एक नेचुरल कंडीशन है प्रकृति में। वे कुछ करते नहीं है ऐसा कि चलो भैया आवृत्ति बच रही है इसको पूरा करें, चलो केवली समुद्घात कर लें। एक नेचुरल कंडीशन है ऐसी बनी बनाई। अब समझना कि पूर्व से तो पता नहीं है कि कौन केवली समुद्घात करेगा कौन नहीं करेगा, तो जिसको जरूरत पड़े वो कर ले, ये शक्ति है विद्यमान। समझ में आई बात? ये शक्ति तो सब जीवों में है, और जिसको केवली समुद्घात की जरूरत पड़ेगी इस शक्ति से क्षेत्र संबंधी पूरा विकास हो जाएगा। क्षेत्र संबंधी परिपूर्ण विकास बिना किसी बाधा के। कौन पकड़ में आया? इतनी गजब की शक्ति है। बोलो 47 शक्तियों में ऐसी शक्ति रखी गई कि इतनी शक्तियों का ये अगर स्वरूप समझ में आ जाए तो अपनी अनंत महिमा आ जाए, अपनी महिमा आ जाए। ओहो, ऐसी भी शक्ति है। बोलो कुछ करना शेष नहीं बचता। और इन शक्तियों के स्वरूप को समझकर 2 बातें और बहुत विशिष्ट ख्याल में आ रही है। कैसी? जैसे लोग ऐसा प्रश्न करते हैं ना, क्या पता कोई सर्वज्ञ होते होंगे कि नहीं, ये शक्ति कह रही है सर्वज्ञ होते हैं। कौन समझ में आया? ये शक्ति बता रही है क्या कि वो ज्ञान की पर्याय जो अभी अल्प है वो नियम से अपनी परिपूर्णता को विकास को प्राप्त होगी। तो अभी अल्प ज्ञेयों में हम त्रिकालवर्ती हैं, तो वे सकल ज्ञेयों के त्रिकालवर्ती क्यों नहीं होंगे? अभी अल्प ज्ञेयों के हम त्रिकालवर्ती अल्प ज्ञेयों को जानते हैं। कल परसों बात चली थी भूत भविष्य वर्तमान। तो वो ज्ञान की पर्याय जब अपनी परिपूर्णता को विकास को प्राप्त होगी, ऐसी ऐसी हमारे में असंकुचित विकासत्व शक्ति है, ऑलरेडी विद्यमान है, तो उस ज्ञान का परिपूर्ण विकास क्यों नहीं होगा? शक्ति है ना, और एक शक्ति का रूप सब शक्तियों में है। इसी प्रकार अपन विचार ऐसा करते हैं ना, अच्छा टोडरमल जी ने ऐसा कहा होगा कि हे गजराज तू तो पैर रख, राजा की आज्ञा को मान। ऐसा कोई कर सकता है? ऐसा साम्य भाव का धारी कोई हो सकता है? अपन गुरुदेव श्री की बात करें, ऐसे साम्य का धारी कोई हो सकता है कि लोग पत्थर लेके आ रहे, लोग ऐसे झंडे काले झंडे निकाल रहे, कोई बुरा बुरा कह रहा, तो भी साम्य साम्य को प्राप्त है? ऐसा कोई हो सकता है? अरे ये तो छोड़ो, ये शक्ति कह रही है पूर्ण वीतरागी होते हैं। क्या बोला? सिर पर सिगड़ी जलाए और साम्य भाव बना रहे। बोलो, अरे सिर पे सिगड़ी जलाए साम्य भाव बना रहे, श्यालनी पैर में भक्षण कर रही है साम्य भाव बना रहे। अरे अभी तो पूर्ण वीतरागता को प्राप्त होते हैं, ये शक्ति कह रही है। समझ में आ रही बात? ये शक्ति क्या बता रही है? प्रत्येक जीव में ऐसी शक्ति है कि वो क्षेत्र और काल से अपनी परिपूर्णता को विकास करती है, करती ही है, बिना किसी बाधा के। देखो दृष्टांत एक देश होता है ना, जैसे मान लिया घर में छोटा सा बालक उत्पन्न हुआ है ना, तो हम चिंता करते हैं कि इसको कब मूंछ आएगी, ये कब बड़ा होएगा,
श्रद्धान है, अपने काल में युवा होएगा, वो प्रौढ़ होएगा, वृद्धता को प्राप्त होएगा। कोई ऐसा मत लगा लेना कि मर भी तो जाते हैं, बात वो नहीं चल रही है। कोई ऐसा विचार करता है? अरे हमारे घर में बच्चे बेटा हुआ, ओ हमारी तो बुढ़ापे की लाठी, हमें बुढ़ापे में सेवा करे, हमारा कुल का दीपक जन्मा। ऐसा नहीं बोलते, विकास कोई तो सोचते हैं। यहाँ पे कोई बोले कोई अभव्य हो तो, जैसे वहां लोक में नहीं सोचते ना, अरे अभव्य हो तो भी ये शक्ति मौजूद है। क्या बोला? अब वो तो उसका परिणमन नहीं होगा, वो अलग बात है, लेकिन ये शक्ति मौजूद है। कोई बच्ची लड़की की शादी होती है तो हम ऐसा विचार नहीं करते ना क्या पता विधवा नहीं हो जाए, होती है कि नहीं होती। तो अभी वो उस नेगेटिविटी की बात नहीं है, ये तो उछलती हुई शक्तियों की बात चल रही है कि आत्मा में एक ऐसी शक्ति है, वो क्षेत्र और काल से अमर्यादित, लिमिटलेस, अमर्यादित विकास को प्राप्त होती है। सारी की सारी शक्तियां, सारे अनंत गुण। ठीक है, अब देखो और एक बात क्या आई इसके अंदर में, ये बात आई कि जो क्षेत्र का विकास है, तो आप तो कह रहे हो अमर्यादित है। क्षेत्र का विकास कैसा है? अमर्यादित, लिमिटलेस। तो क्या आत्मा के प्रदेश लोक को छोड़ के अलोकाकाश में जा सकते हैं? तो लिमिट हो गई ना। तो क्यों नहीं जा सकते? कि भाई वहां पे धर्म द्रव्य नहीं है, आगे नहीं जा सकते। धर्म द्रव्य कहाँ तक है? लोक के अग्रभाग तक। तनुवाद वलय में वहां सिद्ध भगवान विराजमान होते हैं, उससे बाहर तो जाते नहीं है। तो ऐसे ही जब क्षेत्र संबंधी विकास होता है तो कहाँ तक होएगा? कि लोकाकाश तक। अलोकाकाश में तो प्रदेश गमन करेंगे नहीं, है ना। तो दो दो फैक्टर ले लिए यहाँ पे कि धर्म द्रव्य नहीं है इसलिए बाधा भी पड़ गई, और वहीं तक जाएंगे तो लिमिट भी हो गई। समझ आई बात? लिमिट हो गई ना, बाधा, दोनों चीज, दोनों काम हो गए ना। तो कह रहे हैं कि भैया यहाँ अमर्यादित का अर्थ ऐसा है कि अपने स्वभाव रूप पूरा परिणमन होगा, अपने स्वभाव रूप पूरा परिणमन, जैसा प्रकृति में सुनिश्चित है। ऐसा नहीं है कि धर्म द्रव्य के कारण आत्म प्रदेश बाहर नहीं जाते, धर्म द्रव्य के अभाव के कारण सिद्ध भगवान लोकाकाश से बाहर नहीं जा सकते, गमन की स्थिति वहीं तक है ऐसा। और उसमें धर्म द्रव्य का अभाव निमित्त, तो काम उपादान से होता है कि निमित्त से होता है? उपादान ही इतना है। समझ आई बात? अच्छा, हमारे बच्चे के 2 हाथ निकल आए डॉक्टर साहब ने बोला है कि ये परिपूर्णता को विकास करेगा, तो 2 हाथ और निकल आए, इसका नाम थोड़ी है मनुष्य है वो 2 हाथ वाला होता है बस। जो अन्य देवी देवताओं में मुझे इस शक्ति के स्वाध्याय से ये भी भाव आए कि जो 6-6, 8-8 हाथ बना दिए ना, वो इसी का दुरुपयोग है कोई मनुष्य 6 हाथ वाला, 8 हाथ वाला, 10 सिर वाला होता है क्या? दशानन? अरे बहुत इंटेलिजेंट था, इसमें बहुत दिमाग है, बहुत दिमाग है तो 4 दिमाग है। बहुत दिमाग का क्या मतलब है किसी ने बोला कि भैया रावण तो बहुत इंटेलिजेंट और बहुत दिमाग वाला था,
तो बहुत दिमाग बना दिए 10। अरे ये तो सब कुछ कर सकता है, पता नहीं इसके कितने हाथ हैं, तो 6 हाथ बना दो, 10 हाथ बना दो। समझ आई बात? ऐसा नहीं, उपादान से कार्य है, तो क्षेत्र का जो विकास है वो वहीं तक है, कहाँ तक? लोकाकाश तक, और वही परिपूर्ण विकास है। ऐसे ही ज्ञान की बात की जाती है ना, ज्ञान की क्या बात की जाती है कि केवल ज्ञान तो ऐसा है कि जैसा ये लोकाकाश है, ये 3 लोक है ना, ऐसे अनंत लोक हो उन्हें भी जान लेता। तो ये महिमावाची शब्द है, खाली महिमा की जाती है ऐसी कि केवल ज्ञान, अनंत ज्ञान ऐसा है कि वो ऐसा जान ले, परंतु अनंत लोक, 2 लोक, 3 लोक ऐसे होते नहीं। तो इसमें कोई बाधा नहीं है, यही उसका परिपूर्ण विकास है। भैया 2 आंखें हों, 2 कान हों, 2 हाथ हों, 1 नाक हो, यही परिपूर्ण विकास है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ऐसी ये शक्ति है, क्षेत्र और काल से अमर्यादित, ऐसी चिद विलास स्वरूप, चैतन्य के विलास स्वरूप, ऐसी असंकुचित विकासत्व शक्ति। ठीक है, थोड़ा सा अपन अनुशीलन से थोड़ा सा स्वाध्याय करते हैं ना। अच्छा, 1 बाय 1 पढ़ना। देखो मैं नाम लेके बोलूंगी, सब एक साथ नहीं पढ़ना, ठीक है? चलो, मेरे को कौन दिख रहा है? सपना दिख रही, सपना पढ़ो। क्या चीज? सपना दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? पढ़ो। यहां से पढ़ो। असंकुचित विकासत्व शक्ति क्षेत्र और काल से अमर्यादित चैतन्य के विलास स्वरूप है। आगे। अनंत शक्तियों के समग्र इस भगवान आत्मा में एक शक्ति, अनंत, आराम से पढ़ना, शुद्ध है। अनंत शक्तियों से संपन्न, अनंत शक्तियों से संपन्न इस भगवान आत्मा में एक शक्ति ऐसी भी है कि जिसके कारण यह आत्मा बिना किसी संकोच के पूर्ण रूप से विकसित होता है। तात्पर्य यह है कि इस भगवान आत्मा का प्रत्येक गुण पर्याय में निर्मलता के साथ साथ पूर्णता को भी प्राप्त होता है। ज्ञान गुण केवल ज्ञान रूप परिणमित होता है। श्रद्धा गुण शायिक सम्यक्त रूप परिणमित होता है। यह शक्ति क्षेत्र और काल से आबादित है और चैतन्य के विलास रूप है। तात्पर्य यह है कि इस आत्मा के चैतन्य के विलास में क्षेत्र और काल संबंधी कोई संकोच नहीं है, सीमा नहीं है, मर्यादा नहीं है। इस शक्ति का सभी गुणों में होने से वे भी असंकुचित विकासत्व को प्राप्त होते हैं। तात्पर्य यह है कि वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूर्ण विकास को प्राप्त होते हैं। उन्हें अपने विकास के लिए काल संबंधी किसी भी प्रकार का संकोच नहीं होता, बाधा उपस्थित नहीं होती, क्योंकि उसमें असंकुचित विकासत्व शक्ति का रूप है। ठीक है, अपना डिस्कशन हो चुका है इतना, जी है ना? क्लियर हो रहा होगा। देखो आगे प्रश्न आ रहा है जो अभी काल की और उसकी बात करी थी। चलो बोलो। यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है कि यहाँ असंकुचित पने में क्षेत्र और काल को ही लिया क्यों? द्रव्य और भाव को क्यों छोड़ दिया? वस्तु तो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव में है। क्षेत्र और काल के साथ साथ द्रव्य और भाव को भी लिया जाना चाहिए।
अरे भाई, कुछ भी नहीं छोड़ा है। जिस आत्मा की शक्तियों की बात चल रही है वह आत्मा द्रव्य ही तो है, और जिन अनंत शक्तियों की बात चल रही है वे भाव है। अतः द्रव्य और भाव तो शामिल है, क्षेत्र और काल नहीं आए थे, अतः उनकी है। गुणों के समूह का नाम द्रव्य है। उन गुणों की संख्या में तो कोई विकास होता नहीं है, उनके परिणमन में ही विकास की संभावना रहती है, क्योंकि परिणमन अभी द्रव्य स्वभाव या गुण स्वभाव के अनुरूप नहीं है। जैसा ज्ञानानंद स्वभावी द्रव्य है, और जैसी सर्वगत और सर्वदर्शित आदि शक्तियां हैं, उनका पर्याय में वैसा ही पूर्णतः खिल उठना, परिपूर्ण हो जाना ही शक्तियों का विकास है, गुणों का विकास है, और इनके समुदाय रूप द्रव्य का विकास है। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि आपने द्रव्य और भाव क्यों नहीं लिया, आपने काल और क्षेत्र क्यों लिया। तो कह रहे हैं कि जो काल का की पूर्णता है वही तो गुणों की पूर्णता है, वही गुणों का विकास है। शक्तियों का विकास ही गुणों का विकास है, और गुणों का विकास ही द्रव्य का विकास है। अपन ऐसे ही तो बोलेंगे, ये तो भेद करके समझना पड़ता है कि ज्ञान की पूर्ण पर्याय प्रकट हुई, तो क्या बोलेंगे, ये भेद से बात हो गई, पर्टिकुलर से। और ऐसे बोलेंगे आत्मा केवल ज्ञान रूप परिणमित हुआ, अभेद से बात करेंगे। आत्मा ही तो परिणमित हुआ केवल ज्ञान रूप से, कि कोई और चीज है। भेद से बात करते हैं तो पर्टिकुलर को बताते हैं, और अभेद से बात करते हैं तो वो द्रव्य का ही तो विकास है, गुणों का ही तो विकास है। ऐसा वही कह रहे हैं कि आपने द्रव्य और भाव को क्यों छोड़ दिया। तो भैया भाव की तो बात ही चल रही है, उनमें तो विकास होना ही क्या है, आगे पैराग्राफ में आ रहे हैं। और द्रव्य का विकास भी क्या होना है, विकास तो काल और क्षेत्र का ही होना है। ऐसा ठीक है। अब मीनल बहन जी आप पढ़ो, ये एक पैराग्राफ को छोड़ के अगला पैराग्राफ पढ़ो। इसी प्रकार इस असंख्यात प्रदेशी आत्मा में आत्मा के मीनल बहन जी आवाज आ रही है हमारी? इसी प्रकार इस असंख्यात प्रदेशी आत्मा के असंख्यात प्रदेश ही आत्मा का क्षेत्र है। आत्मा में रहने वाले अनंत गुणों का क्षेत्र है, अनंत शक्तियों का क्षेत्र है। ये असंख्यात प्रदेश संसार अवस्था में देह प्रमाण आकार में और सिद्ध दशा में किंचित न्यून अंतिम देह प्रमाण आकार में रहते हैं, तथा केवली समुद्घात के काल में एक समय ऐसा भी आता है जब ये असंख्यात प्रदेश संपूर्ण लोकाकाश में फैल जाते हैं। लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर आत्मा के एक एक प्रदेश स्थित हो जाते हैं। इस प्रकार यह क्षेत्र संबंधी असंकुचित विकास हुआ। केवल ज्ञानादि रूप विकास काल संबंधी विकास है, और लोकाकाश प्रमाण प्रदेशों का फैलाव क्षेत्र संबंधी विकास है। इसलिए कहा गया है कि यह आत्मा का क्षेत्र व काल संबंधी विकास की बाधाओं से रहित है, असंकुचित विकास वाला है। यहाँ एक प्रश्न यह भी संभव है कि यदि असंकुचित विकासत्व शक्ति के कारण क्षेत्र का असीमित विकास हो सकता है, अबाधित विकास हो सकता है, तो फिर तो आत्मा को भी अलोकाकाश में चले जाना चाहिए। आत्मा के प्रदेशों को भी अलोकाकाश में चले जाना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि अलोकाकाश में धर्म द्रव्य नहीं है, इस कारण यह आत्मा अलोकाकाश में नहीं गया। इसका अर्थ तो यह हुआ
कि आत्मा में अलौकिकाश में जाने की शक्ति तो है, पर वहां धर्म द्रव्य रूप निमित्त का अभाव होने से आत्मा वहां नहीं जा पाया। ऐसी स्थिति में क्षेत्र की अपेक्षा असंकुचित विकास कहाँ रहा, असीमित विकास कहाँ रहा? अरे भाई, असंकुचित विकास का अर्थ स्वभाव का उल्लंघन नहीं है। आत्मा का स्वभाव अर्थात उपादानगत योग्यता लोक में व्याप्त होने की ही है, लोकाग्र तक जाने की ही है, तथा वह लोकाकाश में फैल गया और लोकाग्र में पहुंच गया। यही उसका स्वभावानुसार असंकुचित विकास है, अपनी सीमा में असीमित विकास है। ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि धर्म द्रव्य का अभाव है, इसलिए प्रदेश बाहर फैल नहीं पाए। कि नहीं भैया, असंकुचित विकास का अर्थ स्वभाव का उल्लंघन नहीं है। भैया ये तो बहुत दिमाग वाला है, तो 10 दिमाग हो गए। ये मनुष्य ऐसा नहीं होता। समझ आ रही है बात? वो तो एक ही दिमाग वाला होता है, वही उसका परिपूर्ण विकास है। उसका अर्थ ये नहीं है कि बहुत सारे दिमाग लग जाएं, कि बहुत सारे हाथ हो जाएं। स्वभाव का उल्लंघन नहीं किया जाता। देखो, इससे अपने को ये भी ख्याल में आता है कि ये सारी कितनी कल्पनाएं हैं। ये सारी जो अन्य मतों में जो चीजें आ गई हैं, ये सब कितनी बस कल्पना ही लोक है, बस ये समझ लो। और ऐसा स्वरूप जानने पर ही आपको ग्रहित मिथ्यात्व का नाश होता है। अबे भी तो हैं, अपन से तो भले ही हैं, और अपन अरे नेचुरलिटी देखो। एक तरफ कह रहे हैं कि सर्वज्ञ हैं, एक तरफ यही नहीं पता चला कि ये हमारा ही पुत्र है क्या। और फिर एक दूसरी तरफ हिंसा कर दी, उसकी गर्दन काट दी। और तुम शक्ति संपन्न हो तो फिर उसी की जोड़ देते, तो फिर हाथी, एक और हाथी को जोड़ दिया उससे। ये संभव है क्या? ये इस साइंस से संभव है ये? बोलो। देखो, यहाँ केवली परमात्मा की जो दिव्य ध्वनि है ना, जो पूरे स्वरूप को कह रही है, वो एकदम अबाधित है। जैसे जो दृष्टांत दिए जाते हैं, लोक के जो दृष्टांत दिए जाते हैं, साइंस से जो दृष्टांत दिए जाते हैं, अपन चर्चा करते हैं कि भाई पानी में लाल रंग डाला, पानी लाल हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। देखो लैब में जाके, पानी अलग है, लाल रंग अलग है। साइंस से सिद्धि होती है नहीं होती? पर नेचुरलिटी है, यहाँ प्राकृतिक है चीजें, अप्राकृतिक नहीं है कोई भी चीज। स्वभाव का उल्लंघन करने वाली यहाँ कोई बात नहीं। वो नेचुरलिटी जो हम इस अल्प ज्ञान से, जो बाहर में जो कुछ देखते हैं ना, उससे सिद्धांत की सिद्धि होती है। क्योंकि वो अमूर्तिक है ना सिद्धांत, जिसको हम जानने जा रहे हैं, अमूर्तिक है, हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। तो मूर्तिक चीजों से उस अमूर्तिक को समझाते हैं, दृष्टांत से सिद्धांत को बताते हैं। अब बोलो वहां तो सिद्धि नहीं होती। ऐसा कोई हाथी लगा हुआ सिर वाला यहाँ तो कोई मनुष्य नहीं दिखाई देता। कि पसीने की एक बूंद से जन्म हो गया, ऐसा तो कोई बालक नहीं दिखाई देता। 10 पैर हाथ वाला कोई नहीं दिखाई देता। और आगे शक्ति आ रही है एक और गजब की, कितना रिलैक्सेशन, एकदम रिलैक्स। अकार्य कारणत्व शक्ति, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता, शक्ति ही नहीं है, पर का करने की शक्ति नहीं है, बल्कि अकारण अकार्यत्व शक्ति है। कैसी शक्ति है? जिस शक्ति के कारण एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर ही नहीं सकता। और बात आत्मा की चल रही है,
तो आत्मा पर का कुछ नहीं कर सकता और पर मेरा कुछ नहीं कर सकता। शक्ति ऐसी विद्यमान है। बोलो हम किसका क्या करें? हम मतलब स्त्री पुरुष नहीं, हम मतलब आत्मा क्या करें? और देखो ये जो शक्ति है ना, असंकुचित विकासत्व शक्ति, इसका स्वरूप भी और स्पष्ट होने के लिए इस शक्ति का स्वरूप, जैसे एक बीज होता है ना, बीज, एक बीज, वृक्ष का एक बीज, बोलो उसमें कितनी शक्ति है? एक बीज में, इतना छोटा सा बीज में क्या दिख रहा है आपको? अनंत फल दिख रहे हैं, अनंत अनंत वृक्ष दिख रहे हैं एक बीज में। अनंत की संख्या में परिणमन होता है। बोलो एक बीज से कितने फल, तो उनसे कितने वृक्ष, उनसे कितने, एक बीज में अनंतता गर्भित है। ऐसी इस एक शक्ति के कारण मेरी अनंत शक्तियों में अनंत विकास की सामर्थ्य है। ऐसी शक्ति यहां से पता चल रही है। और उस अनंत का अर्थ स्वभाव का उल्लंघन करना नहीं है। ये टर्म्स कंडीशन से अप्लाइड, स्वभाव का उल्लंघन करके नहीं। जैसे 3 लोक के बाहर कोई द्रव्य है ही नहीं, सॉरी, हाँ, 3 लोक के बाहर में अन्य कोई द्रव्य है नहीं, तो ऐसी अनलिमिटेड नहीं कि 3 लोक के बाहर चला जाए। अब विश्व में एक लोक है और अनंत अलोकाकाश है, तो ऐसा ज्ञान नहीं कि 2-4 लोक को और जान लेता। एक है तो एक को ही जानता है, और अनंत आकाश है तो अनंत आकाश को जानता है। आकाश के प्रदेश कितने हैं? अनंत। ऐसा ही प्रश्न आता है ना कि आकाश द्रव्य अनंत है, तो क्या पता केवली परमात्मा को उससे ज्यादा दिखता ही नहीं हो, तो उन्होंने अनंत कह दी। होता उससे भी और बड़ा होगा, जितना होने दिख रहा है ना अनंत केवली परमात्मा को, क्या पता उससे और अनंत होएगा और बड़ा होगा। इसको कह रहे हैं, दोनों तरफ से बात नहीं है। अनंत आकाश है तो वो अनंत पर नहीं दिख रहा, ठीक है। 2-4 और लोग होते तो वे भी जान लेते कि 2-4 नहीं, जितना है उतना ही जानते। ऐसी स्वभाव का उल्लंघन नहीं, ठीक है। अच्छा देखो, और एक बात और समझना, कल ऐसी चर्चा हुई कि जैसे अवधि ज्ञान है ना, मना पर्य ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, तो अवधि ज्ञान, मति ज्ञान भी ले लो, शुद्ध ज्ञान भी ले लो। तो अवधि ज्ञान पर पदार्थ को, मूर्तिक पदार्थों को उनके क्षेत्र और काल की मर्यादा सहित जानता है। जैसे मान लिया हमारे को अवधि ज्ञान है, और हमारे को ऐसा अवधि ज्ञान है कि हम 1 हफ्ते तक का काल से जान सकते हैं। 1 हफ्ते से और पुरानी बात हो तो नहीं, हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनेगी। समझ आई बात? और अगर क्षेत्र से बात करें तो 10 किलोमीटर तक का जान सकते, उससे ज्यादा नहीं जान सकते। तो इसमें भी ये जो अवधि ज्ञान है ना, ये काल फैक्टर है कि क्षेत्र फैक्टर है? बोलो अवधि ज्ञान कौन सा फैक्टर है? काल परिणमन में है ना काल फैक्टर, शांतनु। तो वो ज्ञान यहाँ जो क्षेत्र संबंधी जान रहा है ना कि 10 किलोमीटर तक का, तो वो क्षेत्र के, यहाँ जिस क्षेत्र की बात चल रही है, ये उस परिणमन में नहीं आएगा। तो वो ज्ञान फैक्टर है ना, पर्याय का फैक्टर। तो पर्याय में इतना विकास है कि इतने दिनों का वो इतने क्षेत्र तक जान सकता है। ये वाला क्षेत्र, इस यहाँ जिस क्षेत्र की बात चल रही है, वो क्षेत्र आत्मा के असंख्यात प्रदेशों के फैलने का क्षेत्र है यहाँ पर।
जिस क्षेत्र की बात चल रही है, वो आत्मा के असंख्यात प्रदेश कितने क्षेत्र में फैल सकते हैं, ये वाला क्षेत्र दूसरा है। और वहां जो ज्ञान जान रहा है वो काल फैक्टर में आएगा, वो जानने की योग्यता है कि कितने क्षेत्र तक जानेगा, वो पर क्षेत्र की बात है। और यहाँ क्षेत्र के जो विकास की बात चल रही है, वो जो स्व क्षेत्र में जो असंख्यात प्रदेश हैं उनका विकास कहाँ तक हो सकता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? केवल ज्ञान कितना दूर तक जान सकता है उसके क्षेत्र की बात नहीं करते। हाँ, ये असंख्यात प्रदेशों का क्षेत्र में विकास कितना होगा, ये वो क्षेत्र है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? और ज्ञान कितने क्षेत्र तक जान सकता है, ये ज्ञान का परिणाम है, कितने क्षेत्र तक जानेगा वो। हाँ, वो काल फैक्टर में आएगा। काल फैक्टर में दो चीजें आ जाएंगी, कितने ज्ञेयों को जानता और कितने क्षेत्र तक जानता। तो जानना तो ज्ञान का काम है ना, तो ये परिणाम में आएगी ये वाली बात। और ये असंख्यात प्रदेश कितने क्षेत्र में फैल जाएंगे, महामत्स्य इतना बड़ा, चींटी इतनी छोटी सी, तो ये फैलने का क्षेत्र परिणाम है। क्षेत्र का विकास आत्म प्रदेशों के फैलने का है, इसका नहीं कि हम कितनी दूर तक जानते हैं। दूर तक जानना तो पर्याय वाले फैक्टर में चला जाएगा, परिणाम वाले में, काल फैक्टर में। ये थोड़ी सी सावधानी की बात है। कोई क्षेत्र के विकास को ऐसे भी कह सकता है कि वो इतनी दूर तक जानना ये क्षेत्र का विकास है। नहीं नहीं, ये तो ज्ञान का विकास है। तो काल का विकास क्या होगा? यही स्वकाल किसको कहते हैं कि परिणमन को, यही काल का है, ये काल फैक्टर है, परिणमन। ज्ञान का परिणमन, श्रद्धा का परिणमन। श्रद्धा का परिणमन क्या है, छायिक श्रद्धा, ये काल का परिणमन। ठीक है, ऐसा। तो उसमें ज्ञान की तरफ से जब बात करेंगे तो ज्ञान के परिणमन में क्षेत्र और नंबर ऑफ गे ये दोनों शामिल होंगे। उस क्षेत्र से इस क्षेत्र को नहीं मिलाना, इस सावधानी के लिए थोड़ी सी बात की गई है। यहाँ क्षेत्र के परिणमन में आत्म प्रदेशों का फैलना वो क्षेत्र का विकास है। हम कितने क्षेत्र तक जान सकते, वो काल का परिणमन है। कितने ज्ञेयों को जान सकते, वो काल का परिणमन है। ज्ञान से, ज्ञान का परिणमन है, वो क्षेत्र का परिणमन नहीं है। ज्ञान कितनी दूरी तक जान सकता, जैसे भरत चक्रवर्ती अपने मध्य लोक से, अपने घर से, अपने महल से और अकृत्रिम जिनालयों को, सूर्य में अकृत्रिम जिनालयों के दर्शन करते थे। तो ये किसका परिणमन है, उनके ज्ञान का कि उनके आत्म प्रदेश वहां तक चले जाते थे, ज्ञान का परिणमन। तो ये काल फैक्टर में आएगा, क्षेत्र में नहीं। समझ में आ गई बात? ये ज्ञान का ही तो परिणमन हुआ कि इतनी दूर तक का जान रहे, कि वो सूर्य में विराजमान अकृत्रिम जिन बिंबों के दर्शन करते थे भरत चक्रवर्ती, तो उनके आंध्र प्रदेश थोड़ी चले जाते थे वहां तक। आंध्र प्रदेश कहाँ है, उनके ही देह प्रमाण। ये ज्ञान का विकास कहाँ तक है, अकृत्रिम जिनालय सूर्य में देख लें, ऐसा। ठीक है, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। बोलिए। ये जो भाव शब्द आता है ना, द्रव क्षेत्र काल का, तो समझ लिया कि सभी जितने भी गुण हैं उन सबका परिणमन की बात काल में आती है। हाँ। है ना,
जितने भी गुण है उनके परिणाम की बात काल में आती है, ठीक है। अच्छा, भाव का क्या मतलब है? स्वभाव। भाव है, जो भाव है ना, आप में कितने स्वभाव हैं कि अनंत अनंत गुण हमारे स्वभाव हैं। अनंत गुण क्या है? अनंत गुण, अनंत शक्तियां, अनंत धर्म युगल, ये क्या है? ये हमारा स्वभाव है। अच्छा, जानना स्वभाव तो लक्षण की तरफ से कहा जाता है अकेला। स्वभाव है अनंत, लक्षण है एक, जिससे वस्तु की सिद्धि होती है। तो स्वभाव में क्या कुछ घटता बढ़ता है? अनंत गुण में कुछ विकास चाहिए क्या? अनंत गुण तो शक्ति है, रूप है, निष्क्रिय है, अनादि अनंत है, उनमें ना घटता है ना बढ़ता है। उनमें क्या विकास होएगा? द्रव्य में क्या विकास होएगा? और फिर दूसरी अभेद की विवक्षा में बोले तो पर्याय का विकास गुण का ही विकास है, पर्याय का विकास द्रव्य का ही विकास है। विकास कहाँ पे होना है? द्रव्य में कि गुणों में कि शक्तियों में? वे तो निष्क्रिय है, अनादि अनंत एक रूप रहते हैं। ऐसा विकास किधर होना है? पर्याय में। और दूसरा फैक्टर क्षेत्र ले लिया। ऐसा ये अवधि ज्ञान, मना पर्य ज्ञान, हाँ, अवधि ज्ञान, मना पर्य ज्ञान, ये क्षेत्र काल की मर्यादा लिए हुए होता है। यहाँ पर जो फिर से एक बार बताना कि क्षेत्र और काल से अमर्यादित, यहाँ जो लिखा है वो एक बार फिर से अमर्यादित, एक बार फिर से समझाना। अमर्यादित मतलब जो आत्मा के असंख्यात प्रदेश हैं, वे असंख्यात प्रदेश अपनी परिपूर्णता को, विकास को प्राप्त होते हैं तो वो केवली समुद्घात के काल में होते हैं। क्षेत्र का विकास और काल का विकास, सर्व पर्याय अपनी पूर्णता को प्राप्त होती हैं, जैसे केवल ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर। ऐसा पूर्ण शुद्ध पर्याय का प्रकट होना, ये काल का विकास है, और पूरे लोकालोक पे स्प्रेड हो जाना, ये क्षेत्र का विकास है। ये अनलिमिटेड विकास है। ऐसी सामर्थ्य प्रत्येक द्रव्य में है। ठीक है। बोलिए। तो जी, जिन केवलियों को समुद्घात नहीं होता तो उनका क्षेत्र अपेक्षा पूर्ण विकास कैसे मानेंगे? बस शक्ति बता रहे हैं, शक्ति है। देखो, हमारे घर में 4 गाड़ियां हैं। अब आज हमारा गमन का कोई भाव ही नहीं है, तो शक्ति है कि नहीं? हम गए तो एक भी गाड़ी नहीं उठाई हमने, गए ही नहीं, कहीं गए ही नहीं, तो शक्ति है कि नहीं? शक्ति है। हमारे घर में 50 कमरे हैं, हम 3 कमरे में काम हो गया, बाकी में नहीं गए 45 में, तो शक्ति है कि नहीं? शक्ति है। शक्ति की बात चल रही है। अगर तुमको जरूरत पड़े तो तुम परमन कर लेना, शक्ति है हमारे पास। बस ऐसा। ठीक है। एक ने एक क्वेश्चन और है, जो केवली भगवान है। हेलो, एक प्रश्न और है, एक प्रश्न। केवली भगवान है, केवली भगवान है जिनके सभी गुण शुद्ध हो गए, सभी में विकास हो चुका है ना? तो उनका क्षेत्र क्या होता होगा? अंतिम देह से किंचित न्यून। हाँ, ठीक है, वही है। ठीक है, ठीक है, ठीक, ओके। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देख। बोली द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र।